एक्चुअली लेट अगर आपको सच में लगता है कैपेबिलिटी है एबिलिटी एंड हमें कैपेसिटी अपने सामने आ जाओ सर ये इलेक्शन आप यहाँ पर करा रहे हैं, हमें बताइए कि ये इलेक्शन किस चीज़ के हो रहे हैं। देखो इलेक्शन जो है इसके लिए हमने इलेक्शन बॉडी पहले ही बना ली थी और इलेक्शन बॉडी में अब्दुल हमीद तंत्री साहब है, मैं खुद हूँ अब्दुल हमीद डार और इरशाद साहब भी है इसमें। और इसके लिए ये इलेक्शन जो आजकल हो रहा है आज ये सेक्रेटरी पोस्ट के लिए हो रहा है। और इसमें जो आप इलेक्शन करा रहे हैं ये कौन सा तरीका आप यूज़ कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल हमने क्लासवाइज कर दिया है। इसके लिए हमने 8 पोलिंग बूथ्स टोटल बना लिए हैं। अच्छा। और उसके लिए हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स को चुन लिया है। अच्छा, हमें बताइए इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर जी। अगर मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत सारे हैं, इसमें आपने जो ट्रांसपेरेंसी है या वोट दोबारा ना डाले उसके लिए आपने क्या मतलब इक़्तिदाम उठाया? बिल्कुल अटेंडेंस रजिस्टर वहाँ पर ही है और वहाँ पर मार्कर लगे हुए हैं और बिल्कुल जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनको उस हिसाब से बिल्कुल ये बता दिया गया है कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ये भी वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर भी है, उनका नाम और उनका रोल नंबर वो बोला जी। आपने मतलब जैसे इलेक्शन में इलेक्टोरल रोल होता है आपने यहाँ पर अटेंडेंस रखा है। हाँ बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम खुश हो गए ये देखकर कि यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से जो इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं। और जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सर, आप हमें बताइए कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स का जो इलेक्शन होगा वो इसी तरह से होगा या उसके लिए कोई और प्रोसेस है? उसके लिए हमने बैलेट बॉक्स नहीं रखे हैं, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होगा। क्योंकि जहाँ पर अभी पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हम डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे। और इसका जो रिजल्ट आएगा सर वो कब तक आएगा? बस जल्दी आ जाएगा। यहाँ पोलिंग खत्म करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफिसर से हमने ऑलरेडी कहा है कि वो ऑफिस में आके अपने बैलेट बॉक्स लेके और हम वहाँ पे काउंटिंग करेंगे। तो जल्दी हम अनाउंस करेंगे कि कौन यहाँ पे सेक्रेटरी बना सकते। ओके सर, हमें ये बताइए जो आपने ये इलेक्शन कैंपेन जो चल रही थी कल से सर, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब निकला था सर? वो आज से पहले तकरीबन 10 दिन हमने निकाला था नोटिफिकेशन। और उसके बाद जब इन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भरे फिर हमने एक मौका भी दिया इनको कि विड्रॉ ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स के लिए। विड्रॉ ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स के बाद जिन्हें 8 स्टूडेंट्स आए थे और 8 में से 4 ही स्टूडेंट्स ये रहे नॉमिनेशन पेपर में जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर फिल किया और 4 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने विड्रॉ किया था नॉमिनेशन पेपर्स अपने। और उसके बाद हमने अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स दिए हैं 4 स्टूडेंट्स के लिए, 4 सेक्रेटरी पोस्ट्स के लिए अलग अलग उनके लिए हमने अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स किए थे। और अभी सर खबर में हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब मिस्टर इरशाद अहमद भट्ट साहब ये चेक कर रहे हैं।
this election body, Mr. Irshad sir. Mr. Irshad sir, what was your main motive behind conducting this election in such a way? See, as we all know that the main pillar of democracy is that the citizens should be politically aware. And enlightened citizens is the main pillar of democracy. Yes. If citizens are not aware about their political rights and they are not aware about the election process, then how they can choose their representatives? So our main motive of this process was to make students understand that what is the real प्रोसेस के सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये इलेक्शंस हुए क्या ये प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हुए, इसमें कोई प्रॉक्सी या कोई डबल वोटिंग का कोई इशू तो नहीं आया? No sir, I don't think so, as I was presiding officer of the booth number 4, and as far as the election process is concerned, it was conducted very clearly without any proxies, and I don't think there would be any kind of proxy on any booth. Okay, what do you say that the process as you conducted the elections, what is the main motive of the election process? The main motive of this election process was that to make the students aware about the election process, or to make them aware how democracy works, and to make them aware from the beginning, and to give them the chance to practice all the steps of the election process. We have got one more student of this institution from class 9th, Huda. So we would like to talk to her, and we would like to know it from her. Huda, what do you think? What was the main objective behind conducting this election in such a way? First of all, यहाँ पे जो elections हुए, that was based on the democratic form of government, जैसे कि democratic countries में होते हैं. Yes. And I like it that क्योंकि यहाँ पे हमें पहले सी education दी जाती है कि democratic government में हमें अपने representative को कैसे choose करना है. But you have never experienced it practically. No sir, we haven't never experienced it practically, and आज हमने ये practically किया क्योंकि आज हमने यहाँ पे जो secretary elections हुए यहाँ पे हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ किया डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले नॉमिनेशन फॉर्म्स दिए गए, वो फिलअप करने पड़े. उसके बाद जिसको विड्रा करने थे उन्होंने विड्रा भी किए. उसके बाद सिंबल्स अलॉट हुए. उसके बाद कैंपेन चलाने के लिए हमें 2 डेज भी मिले. एंड उसके बाद आज हमारे जो यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए, एंड इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैसे इलेक्शंस होते हैं. एंड इससे स्टूडेंट्स में ये माइंड सेट भी डेवलप होता है हाउ टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव. और हमें बताइए जो इलेक्शन यहाँ पर आप करा रहे हैं इसका क्या तरीका है और आपने ये नोटिफिकेशन कब निकाला था? बिल्कुल, ये एक्चुअली प्रोसीजर जो इलेक्शन में होता है तो वही प्रोसीजर हमने बच्चों के अंदर ये मतलब बच्चे समझ जाए कि प्रोसीजर क्या होता है इलेक्शन का, वही प्रोसेस हमने यहाँ पर किया. तो ये नोटिफिकेशन हमने लास्ट वीक निकाली थी, तब से लेकर आज तक कंटिन्यूसली इलेक्शन प्रोसेस जो भी इसमें कैंपेनिंग, सैम्पल, इशूइंग ऑफ सैम्पल, बाकी चीज़ें जो हुई थी तो वो सारा कुछ विद इन अ वीक हुआ था. तो आज इसके इलेक्शन हो गए.
अच्छा, जो कंपेनिंग है उसका क्या प्रोसीजर था? वो 2 दिन में हुई या वो आज भी हो रही थी? कुछ बच्चे बोल रहे थे। नहीं क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं सर कि हम जो है ये पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कराते हैं उसी मतलब उसी तरह पर है। नहीं, इलेक्शन कंपेनिंग का जो ताल्लुक है, इलेक्शन कंपेनिंग हमने बाज़ाब्ता डेट दिया था उसका, तो 2 दिनों के अंदर इलेक्शन कंपेनिंग चलती रही, तो वो सिर्फ 2 दिन के अंदर ही हमने कंक्लूड करी थी। तो आज लास्ट डे था इलेक्शन कंपेनिंग का, तो सॉरी आज इलेक्शन डे था, तो आज के दिन कोई भी कंपेनिंग वगैरह बाकी कुछ नहीं हुआ था। और बैलेट बॉक्सेस जो अभी तैयार हो रहे हैं सर, इनकी जो काउंटिंग है वो यहीं पर होगी या आप दूसरे मतलब क्लास में ये करोगे? नहीं, किसी और जगह? जो काउंटिंग का मसला है, तो काउंटिंग अभी ऑफिस के अंदर होगी। उसके लिए हमने 5-6 टीचर्स का चुनाव किया हुआ है जो काउंटिंग में मौजूद रहेंगे, तो प्लस उनके साथ जो कैंडिडेट्स है तो वो भी उनके साथ ही मौजूद रहेंगे। तो जैसा कि आम स्कूलों में होता है वो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करते हैं। आपका क्या मकसद है सर ये ऐसे इलेक्शंस कराने का? ये एक्चुअली बच्चों के अंदर इलेक्शन प्रोसेस जो होता है, इलेक्शन का अमल जो होता है, तो बच्चों के अंदर वो मतलब सही तरीका क्या होता है, तो बच्चों के अंदर मतलब उनको पता चलना चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है और कैसे होती है, इसमें क्या कौन सा दिन किस लिए होता है, तो बच्चे ये सब जान जाए, इस वजह से हमने इलेक्शन कंपेन। माय नेम इज़ निदा शबीर। ओके, आपने वोट डाला या नहीं? जी मैंने वोट डाला। अच्छा, जैसा कि आपने वोट डाला है तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी? क्योंकि इस वक्त बड़ा ही साहस दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है स्टूडेंट्स में कि वो बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे कैंडिडेट्स का जो है वो रिज़ल्ट आ जाए। आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट जीतेगा? 2 पार्टीज लीड कर रही है, एक है पेन और एक है क्रिसेंट। महविश जी और जुनैद भाई लीड कर रहे हैं, बट आई एम इन फेवर ऑफ मनान भाई। आई थिंक ही इज़ बेस्ट कैंडिडेट ऑल ओवर द कैंडिडेट्स। मैं ये नहीं कह सकती हूँ क्या वो ही एक बेस्ट कैंडिडेट है, सब बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ बेस्ट कैंडिडेट। ही नोज एवरीथिंग। जैसे आधे लोग बोल रहे हैं कि वो स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा होगा, उनको वहाँ की एक्सपीरियंस तो वो यहाँ पे भी देख सकते हैं, वो इस एक्सपीरियंस को एक साथ मिला सकते हैं और यहाँ पे भी कुछ नई चेंज ला सकते हैं। उसने बोला कि जैसे उसने बोला यहाँ पे एक इस्लामिक हब बनना चाहिए, फ्राइडे के दिन गर्ल्स के लिए एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए दैट शुड बी इन इस्लामिक वे, और गर्ल्स के लिए कुरान पढ़ना यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग जो यहाँ पे हमारे स्कूल में नहीं होता है। दैट इज़ द ओनली बेस्ट थिंग जो मैं चाहती हूँ वो हमारे स्कूल। ये सारे बच्चे इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जो इनके कैंडिडेट्स हैं अंदर जो काउंटिंग है वो जारी है और स्टूडेंट्स बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। आप देख सकते हैं कितना जोश व खरोश है स्टूडेंट्स में और कितना उत्साह है, वो बेताब बैठे हैं कि कब हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट आए। अब हम चलते हैं इस स्कूल के ऑफिस में जहां पर वोटिंग की इस वक्त वोट्स की काउंटिंग हो रही है, तो हम सीधा चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या प्रोसेस है। जी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त वोटिंग जो है वो काउंटिंग जो है वो जी हाँ ना सर कितने जो वोट्स है अब तक काउंट हो चुके हैं सर? इस वक्त तक तकरीबन 200 के करीब वोट्स काउंट हो चुके हैं। और इसमें लीड कौन कर रहा है इसमें सर? जुनैद शफी लीड कर रहा है इस वक्त। ओके सर, थैंक यू। जी सर, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो वोटिंग है सर इस वक्त जारी है, इसके आप क्या मतलब इशारती दे रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल वोटिंग जारी है। अभी तक काउंट जो किए गए हैं वोट्स वो 200 किए गए हैं और इसमें से जो लीड कर रहा है कैंडिडेट वो जुनैद शफी कर रहा है। 100 वोट्स इसको आए हैं। ओके सर, थैंक यू। अभी कितने वोट्स आपको अभी काउंट करने हैं? और अभी तकरीबन 700 के करीब हमें करने हैं वोट्स काउंट। अभी देख लेते हैं हम कितने टोटल वोट्स पड़े हैं, उसी हिसाब से आपको हम इंफॉर्मेशन दी देंगे। ओके सर, यू कैरी ऑन योर प्रोसेस, वी विल टॉक टू यू लेटर ऑन। थैंक यू।
इलेक्शंस के बाद खामोश हो जा। हमने 3 राउंड में पहले यहाँ जा, सभी यहाँ जा। टोटल जो वोट पाल हुए थे ना इस इलेक्शन में 600 वोट पाल हुए थे। उनमें 600 टोटल पाल हुए थे, उनमें से 3 रिजेक्ट हो गए और टोटल 597 वोट्स में से 4 कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। उन 4 कैंडिडेट्स में जो लास्ट पे आए वो है मीर वाहिद, उसने 45 वोट्स हासिल किए। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आए वो पीरज़ादा मनान, उसने 126 वोट दिए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे कैंडिडेट आए वो है जुनैद शफी। जुनैद शफी उसने 201 वोट्स दिए, यानी वो इस साल इस स्कूल के डिप्टी सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सेक्रेटरी साहिबा है वो है महविश लोन। हमीद साहब, तो क्या कह रहे हैं आप इस इलेक्शन के बारे में? कितने वोट्स पॉल हुए थे? देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं कि अल्लाह का शुक्र है कि वोटिंग जो हुई है तो वो अच्छी तरह से हुई है। और इसमें टोटल वोट जो पॉल हुए हैं वो है 597, और 597 में से 3 वोट जो है 3 वोट्स रिजेक्ट हुई है, क्योंकि So we come to know that 3 votes have been rejected. On what basis they have been rejected? उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मल्टीपल ये Symbols पे टिक किया था। टिक दी थी। और इसमें हमने 3 राउंड लिए हैं, और 3 राउंड में सबसे पहला राउंड जो है उसमें महविश लोन ने 70 वोट्स लिए हैं, और वाहिद इरशाद जो है 45 वोट्स उसने हासिल किए हैं, और पीरज़ादा मनान जो है इसने 38 वोट्स लिए फर्स्ट राउंड में, और जुनैद शफी जो है सबसे ज़्यादा वोट्स उसने फर्स्ट राउंड में लिए, और वो लिए इसने 100 वोट्स। So we came to know that Mahwish Loan was lagging behind in the first round, yes. And in the second round, in the second round, Mahwish Loan was leading. She got 80 votes, and Mir Wahid Irshad none, and Pir Manan he got 55 votes, and Junaid Shafi got 40 votes. And in the last round, yani Mahwish Loan got 115 votes, and Mir Pir Manan 33 votes, and Junaid Shafi 61 votes. और इस तरह से जो विनिंग कैंडिडेट जो रही है वो रही है महविश लोन, और इसने 225 वोट्स लिए हैं, और इसके बाद जो रहा डिप्टी सेक्रेटरी जो आया वो है जुनैद शफी, और उसने 201 वोट्स लिए। So we are thanking and appreciating for you for conducting this election in a smooth way. Thank you very much. Now we have got a winning candidate of this election, Mahwish Loan from class 10th. Mahwish, how are you feeling now? पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने भी मुझे वोट दिया, आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल द पीपल हु कास्ट वोट फॉर मी, एंड फॉर दोज हु डिडंट वोटेड फॉर मी, उनका भी थैंकफुल हूँ मैं। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर आप सोचोगे कि आपने मेरे लिए वोट नहीं किया, आई विल नॉट वर्क फॉर यू, आई विल वर्क फॉर एवरी पर्सन जिन्होंने वोट दिया है और जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी। Yes, that is what democracy is. You got to represent all those who voted for you or who did not vote for you. So what was going on in your mind, or how was you feeling when the voting, when the counting was going on? Honestly, I was excited but a little bit nervous also, क्योंकि आप देखते हो सियासत में obviously you cannot be happy, आपके इलेक्शन हो रहे हैं तो of course थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, बट मुझे यकीन था टू ऑल द इम्पॉर्टेंटली छोटे बच्चे जो है जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ क्लासेस, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, एंड उनका भी शुक्रिया जिन्होंने दिया है। So in the first round you was upset to some extent, yes. But you had full faith in your voters that many rounders were coming and you would be leading in those rounders. Yes, I was nervous a little bit, but I was excited at the same time, क्योंकि वो चीज़ रहती है हर इंसान के दिमाग में, वो थोड़ा होता है कि या मैं जीत सकती हूँ क्योंकि वो पोटेंशियल है, बट एट द सेम टाइम आप उसको एक ऐसे वे में ना ले जाए कि एरोगेंसी आप में आ जाए कि मैं ही जीतूंगी। थोड़ी सी नर्वसनेस थी, बट एट लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। So what do you want to say to your voters?
मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा इस पॉलिसी पे बिलीव करती हूँ। मैंने हर जगह कहा है दैट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड एंड नाउ माय एक्शंस विल स्पीक। आप लोगों ने मेरे लिए वोट किया है और मैं अब अपने एक्शन से दिखाऊंगी कि आपने सही इंसान